वक्त तो चला है, पेपर में क्या छपा है। सुबह की चाय के साथ पेपर लिए हमारे तमाम दर्शक बैठे भी होंगे और हम उन खास खबरों पर फोकस कर लेते हैं जो कि आज के अखबारों की बड़ी खबरें हैं। संडे नवभारत टाइम्स आज पहली खबर कि संतों ने किया ऐलान, मंदिर अभी बनाएंगे। दरअसल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में करीब 1000 संत मौजूद हैं और उनका कहना है कि आजकल जो स्थिति है वो ठीक 1992 के नजदीक की है। तो उन्होंने कहा है कि दिसंबर में ही वो राम मंदिर का शुरुआत करना चाहेंगे, राम मंदिर को लेकर। और इस पर तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की बातें सामने निकल के आई हैं। रामविलास वेदांती ने कहा है कि मंदिर उसी जगह पर बनेगा जहां पर भगवान राम का आराध्य वो स्थल माना जाता है। साथ ही अगर मुस्लिम चाहें तो लखनऊ या किसी दूसरी जगह पर मस्जिद बना सकते हैं। सहयोग की भी बात उसमें कही गई, लेकिन तमाम बातें अलग अलग क्वार्टर से संतों के इस समागम के बीच से निकल कर आ रही हैं। एक तरीके से अल्टीमेटम की तरह भी है और दूसरा इस मुद्दे पर कितनी गर्मा गर्मी हो रही है ये खबर उसकी तरफ भी इशारा करती है, जिसको प्रमुखता दी है। दूसरी खबर, 2 लाख नौकरियों से चुनावी दांव खेलने की तैयारी में है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के ऊपर विपक्षी यानी कांग्रेस और तमाम दल इस आने वाले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला करने की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने तो ये तक कहा है कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करेगी और मोदी सरकार को घेरेगी। लिहाजा करीब 2 लाख नौकरियों की बात की जा रही है, जिसमें से करीब 40,000 पद एसएससी की बात की जा रही है, करीब 54,000 पद हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, रेलवे में 90,000 पदों की बात है। तो एक तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस सब में, इन सब नौकरियों के जरिए युवा वर्ग को लुभाया जा सके और ये कहा जा सके कि कम से कम सरकार ने अपने वायदों पर काम किया है। तो ये वो खबरें हैं जो कि नवभारत टाइम्स प्रमुखता दे रहा है। लेकिन एक और खबर जो कि हमने भी बताई कि महीने भर से पहले आतंकियों के संपर्क में था बिलाल। अब ये बिलाल कौन है? बिलाल एहतशाम नाम है इस शख्स का और ये ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है। इसका ऑडियो वायरल हुआ है और उसके बाद पता चला है कि ये आतंकवादी गुटों में शामिल हो गया है, यानी आईएस जम्मू कश्मीर में शामिल हुआ है। ये शख्स करीब 4 सितंबर को इसने एडमिशन लिया था, 28 अक्टूबर से ये गायब हो गया था। ये शख्स ग्रेटर नोएडा से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये अपना फोन बंद करके ये श्रीनगर गया, वहां पर इसके लिए किसी ने फ्लाइट बुक कराई थी। उसके बाद इसकी लोकेशन पुलवामा मिली, फिर शोपिया मिली और अब एजेंसीज मान रही हैं कि ये आईएस जम्मू कश्मीर का आतंकवादी बन गया है। तो ग्रेटर नोएडा की पुलिस हो, यूपी पुलिस हो और श्रीनगर पुलिस हो, सभी अब इस मामले में इस शख्स को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि ये शख्स ज्यादा दिन ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी में नहीं रहा और अब लापता हो गया। इसके साथ हम बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की और हिंदुस्तान अखबार ने भी प्रमुखता से छापा है राम मंदिर पर संघ के बाद संतों का दबाव। संघ ने लगातार कहा कि ये लोगों की, ये जनमानस की भावना है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर ये सहमति से नहीं हो रहा, अध्यादेश लाया जाए। और अब संतों ने भी कह दिया है कि अब इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसको प्रमुखता दी है यहाँ पर। साथ ही लापता बिलाल के आईएएस में शामिल होने की पुष्टि हो गई है, जो बिलाल एहतशाम जो कि अब आईएएस जम्मू कश्मीर का टेररिस्ट बन गया। तो ये खबरें इन 2 अखबारों में प्रमुखता से हैं। कंचन